नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अक्सर शुरुआती लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट। पर सच बताऊं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज हम इन भारी भरकम फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आम जिंदगी और अपने आसपास के एग्जाम्पल से समझेंगे। इस एक्सप्लेनर के बाद ये स्टॉक मार्केट बिल्कुल एक जानी पहचानी जगह लगने लगेगी। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स शेयर बाजार को बिल्कुल अपने गांव या शहर की लोकल मंडी की तरह देखें। हाँ, वही मंडी जहां रोज खरीद फरोख्त होती है, अलग अलग व्यापारी आते हैं और अपना सामान बेचते हैं। यकीन मानिए, शेयर बाजार का बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रैक्टिकली इसी मंडी की तरह ही काम करता है। तो सबसे पहले बात आती है बचत से निवेश तक के इस नए सफर की। वेल्थ यानी दौलत बनाने के सफर में एक बहुत ही क्रूशल पहला कदम होता है, और ये कदम सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि अपनी सोच बदलने का है। अब इसमें जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि बचत और निवेश यानी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग में असल फर्क क्या है। देखिए, सेविंग्स का मेन एम होता है अपनी पूंजी को बस सुरक्षित रखना, इसमें रिस्क ना के बराबर होता है। पर दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग का टारगेट होता है वेल्थ क्रिएशन, दौलत बढ़ाना। क्योंकि निवेश मार्केट से जुड़ा होता है तो इसमें थोड़ा रिस्क जरूर होता है, पर सच तो ये है कि यही एक अकेला तरीका है जिससे लंबे समय में हम महंगाई यानी इन्फ्लेशन को प्रैक्टिकली हरा सकते हैं। अब आते हैं इस मार्केट के स्ट्रक्चर पर, जिसे हम एक डिजिटल मंडी कह सकते हैं। जैसे किसी भी इलाके में एक मेन मंडी होती है ना, जहां सभी किसान और व्यापारी आते हैं, बिल्कुल वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये मॉडर्न डिजिटल मार्केटप्लेसेस हैं। बीएससी एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है जो 1875 में शुरू हुआ था, और एनएससी ने इंडिया में कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाले आधुनिक ट्रेडिंग की शुरुआत की। बेसिकली ये दोनों वही जगह हैं जहां खरीदार और बेचने वाले आपस में मिलते हैं। अब इस बाजार के दो अलग अलग रूप होते हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट। इसे बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे एक किसान अपनी पहली फसल सीधे मंडी में लाकर बेचता है। जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा जुटाती है ना, जिसे हम आईपीओ कहते हैं, तो वहां पैसा सीधे कंपनी के पास जाता है। और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। ये बिल्कुल वैसा ही है। जब एक बार फसल बिक गई तो उसके बाद व्यापारी आपस में ही उस अनाज का व्यापार करते रहते हैं। यहां पैसा निवेशकों के बीच ही घूमता रहता है, सीधे कंपनी के पास नहीं जाता। खैर, ये समझना तो बड़ा आसान था कि बाजार कहाँ है और कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इस मॉडर्न डिजिटल बाजार में आखिर खरीदा और बेचा क्या जा रहा है? वो अनाज एक्चुअली है क्या? इस सवाल का जवाब छिपा है हमारी इस अगली कड़ी में, संझा आटा चक्की के कॉन्सेप्ट में। इस बात को क्लियर करने के लिए भागीदारी का लॉजिक समझना होगा, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि आखिर एक शेयर होता क्या है। मान लीजिए कि एक गांव में एक बड़ी आटा चक्की लगानी है, पर किसी एक इंसान के पास उतना पूरा पैसा नहीं है। तो क्या होगा? गांव के 10 लोग मिलकर बराबर पैसा इकट्ठा करते हैं और उस चक्की को खरीद लेते हैं। बदले में हर एक को एक रसीद मिलती है जो साबित करती है कि वो उस चक्की के 1/10 हिस्से का मालिक है। और जब भी चक्की से प्रॉफिट होगा, हर एक को बराबर हिस्सा मिलेगा। स्टॉक मार्केट में ये शेयर बिल्कुल यही रसीद है दोस्तों, जो किसी बड़ी कंपनी में एक निवेशक की एक छोटी सी हिस्सेदारी का ठोस प्रमाण है। अब जरा सोचिए, अगर उस चक्की का काम बहुत अच्छा चलने लगे, उसकी आमदनी बढ़ जाए, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, उस चक्की की पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, और इसी वजह से उस एक रसीद यानी उस एक शेयर की कीमत भी मार्केट में अपने आप बढ़ जाएगी। इसे ही स्टॉक मार्केट की भाषा में कैपिटल अप्रिसिएशन कहा जाता है, जहां हमारे लगाए गए पैसे की कीमत वक्त के साथ साथ नेचुरली बढ़ती रहती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, लेकिन एक बिल्कुल नया निवेशक जिसे टेक्निकलिटीज की कोई खास जानकारी नहीं है, वो आखिर इन शेयर्स को खरीदने और सुरक्षित रखने के लिए इस डिजिटल मार्केट में एंट्री कैसे ले सकता है? इसके लिए हमें 3 जरूरी अकाउंट्स की समझ होनी चाहिए। इस डिजिटल फाइनेंशियल दुनिया में कदम रखने के लिए बेसिकली 3 डिजिटल टूल्स की जरूरत होती है। इन 3 अकाउंट्स का एक बड़ा ही लॉजिकल सा फ्लो होता है, जिसे 3-in-1 सिस्टम कहते हैं। पहला तो अपना वही आम सेविंग्स बैंक अकाउंट, जहां हमारा पैसा रखा होता है। दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट, जो एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास खुलता है। जब भी हम शेयर खरीदने का ऑर्डर देते हैं तो इसी अकाउंट से ऑर्डर प्लेस होता है। और तीसरा और सबसे जरूरी है डीमैट अकाउंट। ये एक तरह का डिजिटल लॉकर है,
जहां खरीदारी पूरी होने के बाद हमारे शेयर्स बिल्कुल सुरक्षित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जमा हो जाते हैं। अब चलते हैं मार्केट के सरपंच यानी सेबी की तरफ। जब बात मेहनत की कमाई और डिजिटल लॉकर्स की आती है तो सुरक्षा की टेंशन होना लाजमी है ना? अगर पैसे डूब गए या कोई धोखा हो गया तो बस यही एंट्री होती है इस मार्केट के सबसे बड़े रक्षक की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। ये बिल्कुल किसी गांव के उस समझदार सरपंच की तरह है जिसकी जिम्मेदारी है पूरे बाजार में अनुशासन बनाए रखना। सेबी का मेन काम ही यही है कि निवेशकों के हितों की रक्षा हो और मार्केट में हर चीज पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ चले, कोई भी फेक स्कीम या झूठे वादे इस मार्केट में ना टिक सकें। डेटा साफ तौर पर दिखाता है कि सेबी आखिर कितनी असरदार तरीके से काम करती है। उनकी सक्सेस बेसिकली 2 चीजों पर टिकी है। पहला, समय पर शिकायतों को सुनना और उन्हें सुलझाना, और दूसरा, मार्केट में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ बिल्कुल सख्त कानूनी कार्यवाही करना। लोगों को धोखे से बचाने के अलावा सेबी ने एक और कमाल की चीज बनाई है, एक रिस्कोमीटर। ये बिल्कुल एक थर्मोमीटर जैसा काम करता है और इसमें अलग अलग रंग होते हैं। हरा रंग यानी लो रिस्क, जो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल सुरक्षा चाहते हैं। पीला रंग मॉडरेट रिस्क बताता है और लाल रंग का मतलब है वेरी हाई रिस्क, जो उन अग्रेसिव निवेशकों के लिए है जो ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने को तैयार हैं। ये छोटी सी चीज सही रास्ता चुनने में बहुत बड़ी मदद करती है। और अगर मान लीजिए फिर भी किसी ब्रोकर या कंपनी ने कोई गड़बड़ी कर दी तो कोई अकेला नहीं है। सेबी ने स्कोर्स और स्मार्ट ओडीआर जैसे जबरदस्त डिजिटल सेफ्टी नेट्स तैयार किए हैं। घर बैठे इंटरनेट से शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। शायद इस नंबर को सुनकर हैरानी हो, पर पिछले ही कुछ सालों में इन्हीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए 50,000 से ज्यादा शिकायतों का पूरी तरह से सफलतापूर्वक निवारण किया गया है। तो अब हम आ गए हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, शुरुआती निवेशकों के लिए कुछ जरूरी नियम। इस बाजार में सेफली आगे बढ़ने के कुछ बहुत ही सरल से गोल्डन रूल्स हैं। पहला, शुरुआत जल्दी करें, वक्त ही यहां सबसे बड़ा दोस्त है। दूसरा, सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। मेरा मतलब है अपने पैसों को अलग अलग जगहों पर बांट कर लगाएं, जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। और तीसरा, सिर्फ और सिर्फ उन ब्रोकर्स पर भरोसा करें जो सेबी द्वारा ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं। ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर मिलने वाली अनजान टिप्स से तो बिल्कुल दूरी रहना चाहिए। तो सबसे अहम बात यह है कि जैसा दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक पीटर लिंच ने कहा था, निवेश करने की सोच इतनी आसान होनी चाहिए कि उसे एक चौक के टुकड़े से किसी बोर्ड पर आसानी से समझाया जा सके। सिंपल सी बात है, अगर किसी कंपनी का बिजनेस समझ में नहीं आ रहा या वहां बहुत भारी भरकम मुश्किल शब्द यूज हो रहे हैं तो वहां पैसे लगाना समझदारी नहीं है। निवेश का मूल मंत्र सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस है। एक और बात याद रखने वाली है, इस शेयर मार्केट में रातों रात अमीर बनने का कोई जादू नहीं होता। यहां काम आती है कंपाउंडिंग की ताकत। जिस तरह एक छोटा सा बीज जमीन में बोया जाता है और सालों की देखभाल के बाद वो एक विशाल और मजबूत बरगद का पेड़ बन जाता है ना, ठीक उसी तरह लंबा और थोड़ा थोड़ा निवेश समय के साथ बढ़कर एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा बन जाता है। तो इन सब चीजों को समझने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जब भारत का हर नागरिक अपनी बचत करने की आदत को एक समझदार निवेश में बदलना शुरू कर देगा, तब क्या होगा? क्या एक बचत करने वाले देश से निवेशकों का देश बनने का ये ऐतिहासिक सफर हमारी आर्थिक ताकत का असली दरवाजा खोल देगा? इस बारे में जरूर सोचिए। आशा है आज के इस एक्सप्लेनर ने मार्केट के इस मुश्किल लगने वाले चेहरे को बिल्कुल आसान और रिलेटेबल बना दिया होगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। OTS Ulu. Knowledge is one of the best investments you can make, and continuous learning keeps you sharp. Subscribe to OTS Ulu on YouTube.